नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम LCM और HCF से रिलेटेड ट्रिक्स देखेंगे। इसको सॉल्व करने का फास्ट ट्रिक मेथड देखेंगे। दो एग्जाम्स में आपको इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आपको LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट HCF एंड LCM। अब HCF को आप GCD भी बोल सकते हैं। HCF is termed as GCD as well, and LCM means least common multiple. This is least common multiple. ठीक है, HCF means highest common factor and GCD means greatest common divisor. Both are same है ना। HCF means highest common factor and GCD means greatest common divisor. GCD और HCF दोनों सेम ही होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब पहले मैं आपको LCM निकालना बताती हूँ, ठीक है, फिर हम HCF की बात करेंगे। पहले हम LCM निकालना देख लेते हैं। LCM आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल, आपको LCM निकालना है 150, 210 एंड 375 का। दिस इज 375। ठीक है, 150, 210 एंड 375। मतलब आपको इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ, या तो आप डायरेक्टली करें। अब देखिए, आप 150 मीन्स आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रहे हो, या तो आप इसको 15 इंटू 10 कर दें। ठीक है, आप इसको 15 इंटू 10 कर दें, या तो आप ये दिख रहा है कि 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स 30 से भी डिविजिबल है, तो आप इसको 30 इंटू 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। अब 150 मीन्स अगर मैं 15 इंटू 10 ले रही हूँ, 15 को भी मैं फिर से ब्रेक करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 15। अब 15 में मुझे क्या करना है, 10 और मल्टीप्लाई करना होगा, तब मुझे 150 मिलेगा। तो 10 और मीन्स 1 मोर 5 एंड 1 2। ठीक है, इससे आपको 150 मिल जाएगा। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इज 10, 15 इंटू 10 मीन्स 150। करेक्ट। अब 210 कैसे निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 आपको 210 मिल जाएगा। अब 21 मुझे कैसे मिलेगा, 7 इंटू 3। ठीक है, 7 इंटू 3 मिला, और मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। दैट मीन्स मुझे 5 इंटू 2 फिर से चाहिए, ये मुझे 210 मिल जाएगा। 375 के लिए क्या करना है। अब 375 जो है, ये मुझे कहीं ना कहीं पता है कि 5 का मल्टीपल तो है। अब 5 का मल्टीपल है, मतलब कि अगर मैं 25 से इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो मुझे 25 मल्टीप्लाइड विथ 5 is 125 and 125 मल्टीप्लाइड विथ 2 तो 10 होगा। 3 चेक करते हैं, दिस इज 15, 7 एंड 3 1 यस, 125 मल्टीप्लाइड विथ 3 यू विल गेट 375। अब 125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 का क्यूब, दैट मीन्स मैं 3 टाइम्स 5 यहाँ पे लिख सकती हूँ, और 1 3। ठीक है, ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। मतलब आप चाहें तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये नंबर देख के समझ आ रहा है कि ये किससे डिविजिबल है और इसको ब्रेक करना इजी है, इसलिए मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं किया। करेक्ट। अब LCM के केस में आपको क्या करना है, आप पहले तो सारे कॉमन प्राइम नंबर्स ले लीजिए, मतलब जो भी नंबर्स हैं वो सब ले लीजिए। तो अब हमारे पास क्या क्या नंबर बच गया, LCM कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, यही नंबर है। 5 3 2
7। अगर आप इन तीनों को देखेंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स मैंने क्या लिया, 2, 3, 5 एंड 7, यही 4 नंबर मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इन सब के पावर को आप हाईएस्ट पावर कर दीजिए। मतलब यहाँ पे आपको 2 का मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 का मैक्सिमम पावर चेक करिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, दैट मीन्स 3 पावर 1। 5 का मैक्सिमम पावर चेक करिए यहाँ पे, तो 5 का मैक्सिमम पावर यहाँ मुझे दिख रहा है कि 3 है, तो 5 का मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब 5 रेज़ टू द पावर 3। 7 का मैक्सिमम पावर चेक करिए, 1 है, दैट मीन्स 1। मतलब आपको सारे प्राइम नंबर लेने हैं, उन सब के पावर को हाईएस्ट पावर तक रेज करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 6 into 7 is 42 and 42 multiplied with 125। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 5250। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक, ये तो एलसीएम की बात हुई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आप चाहें तो इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, समवॉट लाइक दिस, कि मैंने यहाँ पे 150 किया, 210 किया और 375। ठीक है, अब इसको आप 5 से डिवाइड करना शुरू करिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 30, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 42 और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 7 5 35 एंड रिमेनिंग 5। ठीक है, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये किससे जा रहा है, अगेन 5 से चेक करते हैं, ये 6, दिस बिकम्स 42 और दिस बिकम्स 15। अब किससे जा रहा है, सबके सब 3 से जा रहे हैं, 3 से जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 2, ये आपको मिल जाएगा 1 एंड 14 और ये आपको क्या मिल जाएगा 5। अगेन आप 2 से चेक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1, दिस इज 7 एंड दिस इज 5, तो ये आपका पूरा आ जाएगा। तो यहाँ भी इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 5 के कितने पावर से, 5 कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3, तो 5 का पावर क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 टाइम 3 और 1 टाइम 2 है, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो दोनों के दोनों सेम ही है। ठीक, आपको जो भी इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मुझे एलसीएम निकालना है 18, 24, 60 एंड 150 का, 4 नंबर है मेरे पास, मुझे एलसीएम निकालना है। अब पहले मैं 18 का करती हूँ, तो 18 मुझे दिख रहा है 6 into 3 होता है। 6 को मैं फिर से कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 6 मीन्स 2 into 3, तो अगर मैं 2 into 3 कर रही हूँ तो दिस इज 6 एंड मल्टीप्लाइड विथ 3 विल गेट 18। ओके, 24 मीन्स 8 into 3, 8 मीन्स 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 3 times 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 क्यूब इंटू 3 24। अब 60 कैसे मिलेगा, 60 में मुझे पता है 15 इंटू 4 होता है। ठीक है, 15 आपको कैसे मिल जाएगा, 5 इंटू 3 इज 15, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 15 और मल्टीप्लाइड विथ 4 करेंगे तो 60 मिलेगा, तो 4 मल्टीप्लाई करने के लिए 2 एंड अगेन 2। करेक्ट, अब 150 देख लेते हैं। 150 मीन्स 15 into 10, 15 into 10, तो 15 means what, 5 into 3 and 10 means 5 into 2 again, तो ऐसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, बहुत बड़े डिजिट्स हैं तब आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, बस इतना ही है। तो 2, 3 और 5 है,
सबके पावर को हाईएस्ट पावर तक लेके जाना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, इस केस में दिख रहा है मुझे स्क्वायर है, दैट मीन्स 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दैट मीन्स 5, यहाँ पे 2 है, देखिए दिस 1 एंड दिस 1, 2 5 है, तो 5 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 इंटू 9 मीन्स 72 एंड 72 मल्टीप्लाइड विथ 25। अब आपको ये तो पता ही होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 25 का क्या रूल होता है, सिंपली यू विल गेट 1800। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको एलसीएम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम एलसीएम से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन, हमें अगर एलसीएम निकालना है 40, 36 और 126 का। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी फैक्टराइजेशन करते हैं। 40 मीन्स 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 मीन्स 8 मीन्स 2 क्यूब, तो दिस इज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 5, यू विल गेट 40। 36 मुझे पता है 6 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 2 मीन्स 16, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2 स्क्वायर विल गिव 36, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 and 9 multiplied with 4, that means 2 square. Next 126, 126 means, अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कि 3 मल्टीप्लाइड विथ 42, यही होगा। 126 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 से कितने बार में जाएगा, दिस इज 42। अब 42 को आप फिर से क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 7 कर सकते हैं। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 3 कितने बार मुझे मिला, 2 टाइम्स, और 2 एंड देन 7, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड मल्टीप्लाइड विथ 7। अब यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से नंबर मिले, 2, 3, 5 एंड 7, 2, 3, 5 एंड 7, सबके पावर चेक करिए। 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करना है आपको इनको। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2520। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको एलसीएम ही निकालना है। 84, 90 एंड 120। अब 84 मीन्स ये दिख रहा है मुझे कि 7 से डिविजिबल है। 7 से कितने टाइम्स में डिविजिबल है, अगर मैं इसको 7 इंटू 12 कर दूं, 7 इंटू 12, तो 12 को मुझे फिर से ब्रेक करना होगा। तो 12 को मैं कैसे कर सकती हूँ, 4 इंटू 3 एंड मल्टीप्लाइड विथ 7, तो आपको 84 मिल जाएगा। अगला चेक करिए प्लीज। अब 4 को भी मुझे 2 इंटू 2 लिखना है, यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। चलिए मैं इसको 2 स्क्वायर कर देती हूँ, सिंपली 2 स्क्वायर। ठीक, अब 90 का चेक करते हैं। 90 मीन्स 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 मीन्स कि 9 मतलब कि 3 स्क्वायर, और 10 मीन्स 5 इंटू 2, यही होगा। 120 चेक करते हैं। 120 मीन्स 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 मीन्स अगर मैं 40 इंटू 3 करती हूँ तो दिस इज 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 मीन्स 5 इंटू 2, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, और अगेन दिस 3 हो गया। 10, 40 एंड देन 120। ठीक है, अब जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। आप सारे नंबर्स को लिख लीजिए, 2, 3, 5 एंड 7। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है यहाँ पे, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 आ गया। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 1 है, एंड 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। आप इसको सॉल्व करेंगे
8 इंटू 9 इज 72, 72 इंटू 5, तो 72 इंटू अगर आप 5 करेंगे, एक मिनट, 72 इंटू आप डायरेक्टली 35 कर लीजिए, ठीक है, तो यू विल गेट 2520, अगेन सेम एलसीएम आपको मिल रहा है दोनों ही केस में। क्लियर है, एलसीएम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ या फिर जीसीडी आप बोल लीजिए। चलिए, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है 42 और 70 का, तो पहले मैं इसको आपको दो मेथड से बता रही हूँ। पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे एलसीएम किए हैं वैसे ही बताती हूँ। तो 42 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको पता है 7 इंटू 6 इज 42, 7 इंटू 6 मीन्स 7, एंड 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 70 मीन्स 10 इंटू 7, 10 मीन्स 5 इंटू 2 एंड 7। अब एलसीएम के केस में आपने क्या किया था, सारे फैक्टर्स को लिया था और उसके पावर को हाईएस्ट पावर तक रेज किया था। एचसीएफ के केस में, एलसीएम के केस में आपने सारे प्राइम फैक्टर्स लिए, सारे प्राइम नंबर्स लिए थे, सारे फैक्टर्स लिए थे और उन फैक्टर्स को हाईएस्ट पावर तक रेज किया था। एचसीएफ के केस में आपको कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे चेक करिए, 7 2 2 7, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 दैट इज 14। क्लियर है। एक और लॉजिक मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, अगर बड़े बड़े डिजिट्स आपको दिए हैं, ठीक है, कई बार वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है डायरेक्टली एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, तो अगर उस केस में आपको काफ़ी बार बड़े डिजिट्स दिए होते हैं, बड़े नंबर्स दिए होते हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों का आप पहले तो डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ 70 माइनस 42, तो मुझे मिलता है 28, ये डिफरेंस मुझे मिला। अब 28 को पहले आप फैक्टर करिए। 28 मतलब क्या हो सकता है, 28 मीन्स की 2 इंटू 14, ये हो सकता है, या फिर 7 इंटू 4, ये भी 28 हो सकता है। आप क्या करिए, हाईएस्ट फैक्टर लीजिए इसका। इन चारों में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 14 है। अब 14 से चेक करिए कि क्या ये दोनों डिविजिबल है। अगर 14 से दोनों डिविजिबल है मतलब आपका एचसीएफ 14 है। 14 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से चेक करना पड़ेगा और 2 से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये 7 से डिविजिबल है 42, यस। 2 से डिविजिबल है, यस। 70 भी 7 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स आपको डायरेक्टली पता चल गया कि आपका जो एचसीएफ है वो क्या है, 14 है, ठीक है। जब बड़े नंबर्स होते हैं तो आपको ये अप्रोच बहुत हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, 1365 1560 एंड 1755, ठीक है। अब इसको आप चेक करिए, पहले फैक्टर्स निकाल के चेक करते हैं। तो अगर मैं 1365 का फैक्टर निकालती हूँ तो मुझे पता है ये कहीं ना कहीं 5 से जाएगा, तो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड विथ 5, दिस गेट 15, 15 इंटू 7 एंड देन 13, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं 1560 का निकालती हूँ, ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि मेरा मेन एम है आपको फास्टेस्ट ट्रिक सिखाना, जो कि ये डिफरेंस वाले मेथड से ही आ सकता है। तो दिस इज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 3 then 5 and then 13 is 1560 and then 1755. You will get 3 cube then 65 multiplied with 65 means this is 5 and multiplied with 13. तो यहाँ पे आपको HCF क्या मिलेगा, चेक करिए। यहाँ पे कॉमन क्या है, 13 कॉमन दिख रहा है एंड 5 एंड 3, ठीक है, 5 एंड 3। तो 13 मल्टीप्लाइड विथ 15, मल्टीप्लीकेशन विथ 15 का मैंने आपको रूल बताया हुआ है, तो यू विल गेट 195 सिंपली। अब डिफरेंस वाला मेथड चेक करते हैं। देखिए, अगर आप इनका डिफरेंस, आपको जब 4-5 नंबर दिए हो तो आप ना जो नंबर बहुत क्लोज है उनका डिफरेंस निकालिए। मतलब आप
उस दो नंबर का डिफरेंस निकालिए जहां से आपको डिफरेंस कम मिल सके। अगर आपको डिफरेंस कम मिलेगा मतलब आपको उसको ब्रेक करने में आसानी होगी, ठीक है, उसके फैक्टर्स ऐसे निकालने में आसानी होगी। क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालती हूँ तो मुझे मिलेगा 195, और अगर मैं इन दोनों का भी डिफरेंस निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 195। अब मैं सिंपली चेक कर लूंगी कि 195, मुझे सिर्फ एक ही डिफरेंस निकालना है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो डिफरेंस निकाली है। मैं सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालूं या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब 195 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। आप चेक करेंगे तो 195 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल हैं। यहीं पे को प्राइम का कंसेप्ट काम करता है। को प्राइम मीन्स वो दो प्राइम नंबर जिनका खुद का रूल है डिविजिबिलिटी का। मैंने डिविजिबिलिटी रूल का एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने को प्राइम के कंसेप्ट को समझाया है। को प्राइम मीन्स लेट सपोज आपको 36 का डिविजिबिलिटी निकालना है। 36 के डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है 9 का अपना खुद का रूल होता है और 4 का भी अपना खुद का रूल होता है। तो 9 का अगर नंबर 36 से डिविजिबल है दैट मीन्स नंबर 9 से डिविजिबल है और नंबर 4 से भी डिविजिबल है। लेकिन 36 जो होता है वो 6 इंटू 6 भी होता है, पर आप 6 से चेक नहीं करेंगे। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 36 से चेक करने के लिए आप उसको 6 से चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 एक खुद को प्राइम नंबर है। 6 के लिए हमें खुद 3 और 2 से चेक करना पड़ता है, तभी नंबर 6 से डिविजिबल है। दैट मीन्स जिनका खुद का डिविजिबिलिटी रूल है वो नंबर ही को प्राइम होते हैं। उन दो नंबर को ही आप को प्राइम कर सकते हैं। मतलब 36 के लिए आपको 9 और 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा। सेम अगर आप 195 की बात करते हैं तो 195 को अगर आप चेक करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिविजिबल होंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि 195 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे जिससे हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जब निकाला है तो मैंने क्या किया है, 195 के लिए आप 13 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए और 15 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। ठीक है, 13 और 15 आप दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 15 के लिए आप 5 और 3 से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी नंबर 195 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 144, 180 एंड 192, इसका मुझे HCF निकालना है। अब मैं आपको सिंपली डिफरेंस वाले मेथड से निकाल के दिखा रही हूँ, उससे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस है ये मुझे 36 मिल रहा है और ये डिफरेंस जो है वो मुझे 12 मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आप कम जहाँ पे आपको डिफरेंस कम मिले आप वो नंबर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 12 पिक किया। ठीक, 12 पिक किया तो मुझे यहाँ पे पता है कि 12 मीन्स 4 इंटू 3 एंड 12 मीन्स 6 इंटू 2। क्लियर है? अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि 12 से नंबर ये सब के सब डिविजिबल है या नहीं है। पहले आप इनसे चेक कर लीजिए। चलिए, फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। अब यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? लार्जेस्ट फैक्टर यहाँ पे क्या है? 6 है। अब चेक करिए क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 और 2 दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो चेक करिए क्या ये नंबर्स 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है। इस नंबर को अगर आप चेक करेंगे तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर डिफरेंस जो है 12 है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको समझाया डिफरेंस 12 है तो मुझे वो नंबर्स फैक्टर्स में लेने हैं जो कि को प्राइम है।
तो अगर मैं 6 इंटू 2 लूँगी, 6 और 2 लूँगी, तो ये तो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा, क्योंकि 6 का खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 6 के लिए हमें फिर से 3 और 2 से चेक करना पड़ रहा है, इसीलिए ये गलत होगा। 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 4 और 3 से चेक करना पड़ता है, क्योंकि 4 का भी खुद का डिविजिबिलिटी रूल है और 3 का भी खुद का डिविजिबिलिटी रूल है। मोर ओवर 4 और 3 दोनों इंडिविजुअली प्राइम नंबर है। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 6 और 2 जो है वो को प्राइम्स नहीं हो सकते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, उसके लिए हमें 4 और 3 दोनों से चेक करना होगा, तो चेक करते हैं। चलिए देखिए, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे लास्ट 2 डिजिट चेक करना होता है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 44 इज डिविजिबल बाय 4, यस। 80 इज डिविजिबल बाय 4, यस। 92 इज डिविजिबल बाय 4, यस। दैट मीन्स 4 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे नंबर्स को ऐड करके चेक करना है, क्या उनका एडिशन जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये तो 12 से डिविजिबल है। 180 चेक करेंगे, तो 1 + 8 इज 9, तो 9 भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 12 से डिविजिबल है। यहाँ पे चेक करेंगे, 9 + 1 इज 10 एंड +2 इज 12, तो ये भी डिविजिबल है। दैट मीन्स 12 जो है वो हमारा यहाँ पे HCF हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से जाएंगे तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे। क्लियर है? ये तो HCF की बात हुई। अब कई बार आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं LCM और HCF से रिलेटेड। तो आप एक कंसेप्ट पहले ध्यान रखिएगा, HCF मल्टीप्लाइड विथ LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। डायरेक्टली इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस रेलवे में और SSC CHSL में देखने को मिले हैं। ठीक है, ये फंडा आप याद रखिएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद है, LCM इंटू HCF। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे मैं टू नंबर N1 और N2 ले रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है LCM ऑफ टू नंबर इज 11781, देयर HCF इज 119। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1071, फाइंड द अदर। एक नंबर आपको मेंशन है, LCM मेंशन है, HCF मेंशन है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दैट मीन्स पहला नंबर मुझे 1071 मेंशन है, अगला नंबर मुझे निकालना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1071, यहाँ आ जाएगा। अब मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं 1071 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 11781 1071 से डिविजिबल है, 1 टाइम गया, दिस इज 701 एंड 1, यस 11 टाइम्स चला गया। अब मल्टीप्लीकेशन विथ 11 यहाँ पे आपको काम आएगा। कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9 + 1 इज 10, दैट मीन्स 0, कैरी 1, 1 + 1 इज 2, प्लस कैरी 1 इज 3 एंड दिस 1 एज इट इज। तो 1309 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कई बार डायरेक्टली मिलता है आपको क्वेश्चन, कई बार आपको इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, LCM ऑफ टू नंबर इज 39780, देयर रेशियो इज 13:15, देन नंबर्स आर। अब इसका रेशियो 13:15 है, दैट मीन्स इसको मैं 13x लूंगी और इसको 15x लूंगी। क्लियर है? तो मुझे नंबर्स निकालने हैं, तो 13x इज इक्वल टू दिस LCM। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इज 3 टाइम्स गया 0, दिस इज 6 एंड 0 एज इट इज। इसको आप 15x इसके इक्वल कर देंगे, तो 39780। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स 30, 97, 97 मीन्स 6 टाइम 90, दिस इज 78, तो 5 टाइम्स 75, 30, दैट मीन्स 2, यस। तो
तो ये दो आपके नंबर्स आ जाएंगे। पहला नंबर आप 2652 ले लें और दूसरा 3060, या पहला ये ले लें दूसरा ये ले लें, जो भी लेना चाहें आप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली देते हैं, कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, HCF ऑफ टू नंबर इज 1/5 ऑफ देयर LCM। मतलब क्या बोल रहा है, HCF ऑफ अ नंबर इज 1/5 ऑफ LCM, यही बोल रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 720 देन द HCF इज, प्रोडक्ट हमें मेंशन है 720। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 HCF इज इक्वल टू 1 ऑफ LCM, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं 5 HCF इज इक्वल टू 1 LCM, दैट मीन्स अब आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये तो इक्वल दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब क्योंकि ये इक्वल दिखा रहा है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, HCF स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देती हूँ आपको फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच इज मेंशन्ड एज 720। अब 5 HCF इज इक्वल टू 1 LCM बता रहा है, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ कि HCF स्क्वायर इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको आप कैंसिल करेंगे तो HCF स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 144। HCF स्क्वायर 144 मिल रहा है, मतलब आपको HCF सिंपली क्या मिल जाएगा, 12, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। देखिए यहाँ पे मेंशन था कि 5 HCF इज इक्वल टू 1 LCM, दैट मीन्स आप इसको LCM इंटू HCF में जब पुट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, HCF स्क्वायर विच इज इक्वल टू 720, और ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आप कैंसिल करेंगे आपको HCF स्क्वायर मिलेगा। आप HCF निकालने को यहाँ पे पूछा गया है, HCF आप निकालेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, 90 एंड 120। लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स। मतलब यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे LCM निकालना है किसका, 72, 90 और 120 का, ठीक है। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। 72 मीन्स 8 into 9, 8 means 2 cube, 9 means 3 square. 90 means 9 into 10, 9 means 3 square and 10 means 5 into 2. 120 means 12 into 10, 12 means 3 into 4, 3 into 4 means 3 into 2 square, and 10 means 3 into 2 square. This is 4 into 3 is 12, and 12 and then 10 means 5 into 2, हो गया ये 120। 4 into 3 is 12, 12 into 10 120। यस, तो आपका जो LCM होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा आप सारे नंबर्स ले लीजिए, 2, 3 एंड 5। तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 2 का हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूब है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2 क्यूब मीन्स 8, 8 इंटू 9 मीन्स 72 एंड मल्टीप्लाइड विथ 5, मल्टीप्लीकेशन बाय 5 आपको पता होना चाहिए, नंबर को 2 से डिवाइड करिए, दैट मीन्स 36 और बाद में एक 0 लगा दीजिए, तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज सच दैट व्हेन 76, 151, 226 आर डिवाइडेड बाय इट द रिमाइंडर्स आर ऑल अलाइक। मतलब आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है सच दैट जब इससे डिवाइड हो तो रिमाइंडर्स जो है वो सबके सब सेम आए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। क्लियर है।
HCF निकालना है, मतलब मैं डिफरेंस वाला अप्रोच यहाँ पे आपको बताऊंगी। 151 माइनस 76, तो 151 माइनस 76 करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको 75 मिलेगा। ठीक है, ये 75 मिल गया। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 226 माइनस 151, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 5 एंड अगेन 75, और 76 और 226 का आपको डिफरेंस निकालना है, तो 226 माइनस 76 यू विल गेट 150। अब इनका आपको HCF निकालना है, तो इनका HCF आपको देख के ही समझ आ रहा है कि क्या है, 75 होगा, क्योंकि 75 150 को डिवाइड कर सकता है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स 4 times 9 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 35 लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर को अगर हम इनसे डिवाइड करेंगे, इन 4 नंबर से, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका पहले तो LCM निकालना होगा। अगर आप LCM निकालते हैं 12, 15, 20 और 35 का, तो आपको मिलेगा 420। ये आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। क्लियर। अब हमें बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर को, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिनको अगर हम इन सबसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 4 डिजिट इज 4 times 9। अगर मैं इसको 420 से डिवाइड करती हूँ तो दिस इज 2 times 0, 4, 8, sorry, this is 0, 4 and 4 into 20. This will leave 23. So means 9, 6, 6 and 0. तो you will get 339। ठीक है, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा। 4 times 9 को अगर आप 420 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 339। अब इतना सा बस कंसेप्ट है, यहाँ पे बोल रहा है लीव्स नो रिमाइंडर, दैट मीन्स डिवाइजर में डिविडेंड में इतना ज़्यादा है, रिमाइंडर मीन्स एक्स्ट्रा। आप इससे 339 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स 4 times 9 माइनस 339 यू विल गेट 9660। ये आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले कि लीव्स नो रिमाइंडर, दैट मीन्स आपको यहाँ पे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, गिवन नंबर से आपको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करेंगे। LCM और HCF से रिलेटेड आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलते क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में, लेकिन हाँ आपको वर्ड प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।